लुक जुड़े कांग्रेस मगर वह पृछू तुम मज सारी यूटा जोश सान ज्वाइन करो वजह डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बनाया है, क्योंकि इसमें हर एक को अपना हक है जाता है। तो इसी वजह से कि हमें ये काबिलियत से हिंदुस्तान को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। जब तक हिंदुस्तान में कांग्रेस है ये कॉन्स्टिट्यूशन कोई बदल नहीं सकता है, चाहे कितने भी हरबे किए जाए, चाहे कितनी गुजारिश है यही कि हम हर सबसे मनाएंगे, क्योंकि तो किसी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता के साथ क्या होता, हमारी आईनी हैसियत को खत्म किया गया। आज वो स्टेट को वापस किया जाए तो हम इस बलबूते ये बिना पर कह रहे हैं कि हमारे साथ जो एक कीमती किताब है जिसको पूरा हिंदुस्तान मानता है, इन्हीं बातों के साथ मैं तो अच्छी तरह से हमारी यहाँ महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट मोहतरमा हुमैरा गुलजार साहिबा बैठी हैं। मैंने लिखा तो आईन आ बनाव यस 5-7 वरी गई राहुल गांधी ने उस वक्त फैसला लिया था, मगर कुछ आसमान या कोरमस साइलेंस ताल्लुक रखते हैं या बाकी इलाकों में ताल्लुक था। उनको मैं एक बात बताऊं कि आते आते हमसे कुछ बातें हुई थी। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप लोग बेफिक्र रहिए। आप जहां पे भी है कांग्रेस के वर्कर्स है, कांग्रेस के लीडर है, कांग्रेस के सतून है। मैं आपको आज के इस महफिल में, आज के इस इज्तिमा में आपको ये गारंटी कर रहा हूं कि तंजीम साजी आपको करनी है, तंजीम आपको चलाना है। कोई दूसरा बंदा नहीं आएगा तंजीम चलाने के लिए, ये आपको चलानी होगी तंजीम। जब तक मैं हूं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ये याद रखिए, ये मैं नहीं हूं, ये आप है। आपको तंजीमें चलानी है, आपको ब्लॉक सुदूर बनाने हैं, आपको ब्लॉक कमेटीज बनानी है, आपको मिलजुल के काम करना है। बहुत सारे लोग आते हैं जो कांग्रेस को डुबाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अच्छू रूप हमेशा हमारा यह हमेशा रहा है कि वंडबाजी करन। वो जमाना गया जब हमारे कुछ लीडर चले गए तो उसके बाद सुमकलो वंडबाजी। हम सब कांग्रेसी हैं, हम खड़गे जी के कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, हम राहुल जी के कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, हम गुलाम अहमद मीर के कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, हम तारिक हमीद कर्रा के कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, और कोई नहीं है। हमारा कांग्रेस यही है और हम इस कांग्रेस को मजबूत से मजबूत तर बनाने की दिन रात कोशिश करते हैं और कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन किए हैं जिसमें उन्होंने सोलंकी जी का नाम लिया और दूसरे बड़े लीडरों का नाम लिया और कहा कि उन्होंने मुझे मुबारकबाद पेश कर दी। कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस आज बहुत काम कर रही है। तो उसने कहा बकौल करा था, मैंने कहा भाई हम क्या, क्योंकि जैसे आप सभी को मालूम है कि आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर हम हर साल मनाते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे हम मनाते हैं। जब अडॉप्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन आज से 75 साल पहले 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज के लिए, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज में लागू हुआ है। और आज के दिन पे हम हमेशा हर साल कांग्रेस ये दिन मनाती है और लोगों को बावर करती है और लोगों को इस चीज से खबरदार करती है कि आईन के साथ हम किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। जो आईन बना है हिंदुस्तान का आईन, जिसमें मसावत है, बराबरी है, जिसमें ऊंच नीच का कोई जिक्र नहीं है, जहां पे हर किसी को एक साथ देखा गया है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत के लिए कांग्रेस हमेशा खड़ी बैठी है। वो हमेशा तैयार है कि हम इसके साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। जफर साहब, बहुत सारे मौके ऐसे आए थे जब चंद लोगों ने
इसको कलमजनी करने की कोशिश करी थी, लेकिन कांग्रेस ही वाहिद पार्टी है जिन्होंने हमेशा डट के मुकाबला किया है और कॉन्स्टिट्यूशन को जैसा का तैसा रहने दिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही वो चीज है जिससे आज मैं, आप और हम सभी लोग आजादी की सांस ले रहे हैं। जबरदस्ती की जा रही है। देखिए यही तो बात है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की हम पासदारी कर रहे हैं, तो उसमें भेदभाव का कहीं पे कोई नाम ही नहीं है और उसमें ऊंच नीच का कोई सवाल ही नहीं है, हर कोई एक समान है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को घर घर पहुंचाना, लोगों को अवेयर करना कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है, हमारा हक क्या है, उनको ये याद दिलाने के लिए आज का दिन हम उसी सिलसिले में मना रहे हैं। आपको इंशाअल्लाह रिस्पांसिबिलिटी आई है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने किए हैं, आने वाले दिनों में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो है हमारे लिए जो पंचायत और म्यूनसिपलिटीज और टाउन के इलेक्शंस है। तो इंशाल्लाह या डीडीसी के इलेक्शंस है या बीडीसी के इलेक्शंस है, इसलिए हमारे सारे जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, वो तैयार बैठे हैं। जब भी ऐलान होगा तो हम मैदान में आने के लिए तैयार बैठे हैं। शुक्रिया।